नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई पार्ट 7, मुझे लगता था कि पार्ट 7 आखिरी पार्ट होगा, बट पेपर देखने से पता चला कि अभी एक दो मैथड 3-4 मैथड की बाकी है, तो आज वो खत्म कर लूंगा। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8, उसका न्यूमेरिकल्स वाला ही है। ठीक है, बहुत मैंने ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं। लास्ट हमने एक एग्जाम्पल किया था। अब आगे चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम और विदाउट अदर मैनी मैटर से बात करने से पहले। ठीक है, चलो अब यहाँ एक दिया गया है गैस टरबाइन कंबशन चैम्बर दिया गया है, जिसमें एक एयर एंटर हो रही है। ठीक है, और एंटर होने के साथ ही वो क्या क्या अपने साथ लाती है। एक तो C1 लाती है, 200 मीटर पर सेकंड से एंटर हो रही है। ठीक है, H1 दिया गया है आपको 200 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और जो 4.5 है यानी मास दिया गया है 4.5 किलोग्राम पर सेकंड। चल इतना दिया गया है आपको। कंबशन चैम्बर में ऑलरेडी फ्यूल क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो कंबशन ओके, इसीलिए अलग मुझे लग रहा है। अब ऐसा बोला गया है, देखो भाई क्या बोला गया है, मतलब एक इंजन है कंबशन चैम्बर में है, और दूसरा कि 0.07 किलोग्राम पर सेकंड का क्या हो रहा है भाई, फ्यूल कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूल कंबशन। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि सर ये क्या लेना है। जब ऐसा हो ना फ्यूल कंबशन, तो उसको MF लेना है, मास, और F यानी फ्यूल कंबशन। समझ में आया। तो ये दिया गया है आपको मास ऑफ द फ्यूल MF। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी CV होता है, वो क्या होता है कि जब 1 लीटर फ्यूल बर्न होता है तब कितनी एनर्जी, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसकी वैल्यू। तो अलग अलग फ्यूल की अलग अलग होती है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसका नाम सब कैसे मैंने अभी बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, एंटर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, बट आपको इतने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो सीधा ही समझ जाना चाहिए भाई। कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिया गया है 30,000 किलोग्राम। ओके, 30,000 किलोग्राम। हर एक फ्यूल की वैल्यू अलग अलग होती है। अब देखो फिर से आपको क्या बोला गया है, हीट का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, डेल्टा Q लॉस हो रहा है आपका 50, यानी मुझे 50 किलो जूल पर सेकंड, ऐसा कुछ दिया गया है। अब जब वो बाहर निकल रहा है ना, तब उसका C2 बाहर निकल रहा है, तब उसका C2 150 मीटर पर सेकंड। एंटर देखो इतना हो रहा था, बाहर निकल रहा है इतना। हमें फाइंड क्या करना है भाई, H2 फाइंड करना है। H2 फाइंड करना है भाई, H2। चलो सीधी सी बात है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज होगा, बट यहाँ कुछ अलग होगा क्योंकि हमारे पास MF है, CD है, वो कहाँ रखना है। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ क्या होंगे, कंफ्यूजन होगी कि सर हमें एक कहाँ रखना है। चलो तो भाई देखो यहाँ क्या सपोज करना है, Z1 Z2 इज इक्वल टू 0 सपोज करना है। एक ही लेवल पे है, इंजन पे हाइट पे और नीचे नहीं होता, सीधा फ्लैट स्पेस पे ही होता है, इसीलिए। और वर्क इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंसीडर करना है। तो नया क्या आएगा, हमारा क्या था भाई, मास है। ठीक है, चलो लिख दिया। यहाँ क्या होगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10⁻³ प्लस Z1 तो हमें लिखना ही नहीं है, हो गया। मैं यहाँ कुछ खाली जगह रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ प्लस, ठीक है। चलो दूसरा M, हाँ ये भी मैं अभी मास लिख देता हूँ, उसकी जगह में बदलना तो पड़ेगा। और यहाँ H2 होगा जो हमें फाइंड करना है, प्लस C2 ऑलरेडी आपको दिया गया है, C2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻³ और आपका जो हीट लॉस होगा वो डेल्टा Q लॉस। समझ में आ गया इतना क्या क्या पुट करना है। अब आप सोचोगे कि सर खाली जगह रखी है और जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमें दी गई है वो कैसे करना है, वो कैसे करना है भाई, देख लो शांति से। तो देखो भाई, जब आपको मास ऑफ द फ्यूल एंड CV दिया गया है, वो किसके जगह रखना है, यहाँ Q की जगह, यानी आपका होगा MF मल्टीप्लाई बाई CV। ये ध्यान रखना भाई, दिस इज द इम्पोर्टेंट के वो कहाँ रखना है।
और mf मल्टीप्लाई बाई cv, और यहाँ क्या रखना है भाई, ये जो mf और दूसरा ये आपका मास है वो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। समझ में आ गया, जो मास और ये आपका mf, क्योंकि फ्यूल कंबशन, टोटल फ्यूल कंबशन होगा जो आपका मास है और जो आपका कंबशन है वो, ठीक है। तो यहाँ 4.5 प्लस 0.07 इन दोनों का एडिशन होगा, तो ये जो मास होगा ना वो क्या होगा, आपका m1 प्लस mf होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, सभी वैल्यू समझ में आ गया। और ये पूरा यहाँ ही लिखना है, कंबशन के बाद इतना फ्यूल कंबशन हो रहा है, इसीलिए मैंने एडिशन करके लिखा। समझ में आया भाई मैंने क्या लिखा वो, आई रिपीटेड दैट, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए मैंने प्रीवियस पार्ट में नहीं डाला, इसलिए नया पार्ट बनाया, तो मैंने इसको दिया है। ये आपका स्टेरिक नया क्या है भाई, मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ नई चीज, ताकि आपको समझ में आ जाए नई चीज। देखो mf मल्टीप्लाई बाई cv, ठीक है, और ये है आपका, ये चीज नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बस इसमें से आप क्या फाइंड कर लो भाई, m की वैल्यू पुट कर दो, h1 वैल्यू पुट कर दो, c1 कुछ यूनिट नहीं कन्वर्जन करना है, सेम टू सेम mf रखना है, cv रखना है, इसकी जगह a रखना है, mf सब कुछ वैल्यू आपको पुट करना है। c2 स्क्वायर भी ऑलरेडी दिया गया है और डेल्टा क्यू भी आपको दिया ही गया है +50, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगी, h2a मिल जाएगी, और वो मैं वैल्यू रख देता हूँ आपका h2 आ रही है 653.95 किलो जूल पर केजी। ऐसा आपको क्या करना है, आ जाएगा आंसर वैल्यू पुट करके। वो तो थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन करना सीखो भाई, क्योंकि मैं यहाँ मैथड सिखाने और कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है वो सिखाने आया। अब आप कैसे में आप अपनी तरफ से देख लेना, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है। चलो अब आपका एग्जाम्पल वैसे तो कोई बाकी नहीं है, देख लेता हूँ तो भी, ओके। पहले ये लिख लो फटाफट, डेटा एनालिसिस कर लो, उसके बाद हम आगे जाके अगर है आप, ओके चलो एक एग्जांपल करवा देता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। चलो लास्ट वाला एग्जांपल है, अच्छा है और पूछा भी गया है आप लोगों के लिए। चलो फटाफट हो गया होगा एग्जांपल, तो पहले मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई क्या है, आपका एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, और आपको पता है ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमेशा हीट छोड़ता है, ठीक है। चल उसमें सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर दिया गया है, सक्शन प्रेशर एंड डिलीवरी प्रेशर। अब सक्शन यानी क्या, जब एंटर होने का प्रेशर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का क्या काम होता है, वो सीधी तरह, मतलब आप थोड़ा मैकेनिकल की तरह से सोचोगे ना तो आपका इजीली बन जाएगा कि आप गलती भी नहीं होगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, चलो टाइप छोड़ दो, कंप्रेसर हवा भराने तो गए हो ना, तो आप जो सक्शन हो रहा है उससे ज्यादा आपका डिलीवरी प्रेशर होगा, और वही यार आपके टायर में जाके, समझ में आया। यानी आप गलती से P1 को P2 ले लो तो भी आपका दिमाग थोड़ा चल जाएगी, भाई कंप्रेसर है तो हमेशा प्रेशर, बाहर निकलने वाली एयर का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, समझ में आया। तो सक्शन प्रेशर आया, सॉरी पेन मार्कर भी खत्म हो गए। प्रेशर इज इक्वल टू P1 आपको दिया गया है, P1 आपको दिया गया है 100 किलो पास्कल। अब इससे बड़ा कौन होना चाहिए, P2, छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्रेसर है। और यहाँ मैंने यूनिट कन्वर्जन तो नहीं है, खाली ओनली ऐसा है, ठीक है। P2 आपको दिया गया है, P2 आपको दिया गया है P2 आपको दिया गया है 550 दिया गया है आपको, जो P2 दिया गया है वो, ठीक है। चलो P2 दिया गया है आपको 550 किलो पास्कल, ठीक है। उसको भी ऐसे कन्वर्जन कर लो। चलो डिलीवरी सक्शन प्रेशर हो गया, कंप्रेसर 15 किलोग्राम पर सेकंड, क्या है भाई कंप्रेसर,
कंप्रेसर क्या आया 15 किलोग्राम पर सेकंड ना दरे हवा वो खींच रहा है, ठीक है, यानी 15 किलोग्राम पर सेकंड, यानी मास मिल गया 15 किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। चलो, एंड डिलीवरी पॉइंट पे आपका वॉल्यूम दिया गया है, हाँ, सक्शन पॉइंट पे आपका वॉल्यूम एंड डिलीवरी पॉइंट पे आपका वॉल्यूम दिया गया है, यानी V1 दिया गया आपको 0.77 मीटर क्यूब पर केजी और V2 आपका दिया गया है 0.20 मीटर क्यूब पर केजी। जितने भी बॉन्ड वाले हैं ना P1, M1, V2 ये सब सक्शन वाले ही होते हैं, ठीक है, और बाकी के डिलीवरी के। और पावर दिया गया है, देखो पावर यानी किलोवाट, यानी वर्क दिया गया है, वर्क कितना दिया गया है 40 किलोवाट, और वो लेना है हमें माइनस लेना है, क्यों, बिकॉज बोला है कि भाई मोटर के थ्रू कंप्रेसर चला रहे हैं, खुद कंप्रेसर नहीं चला रहे हैं। किलोवाट एंड आपका जो Q बाई M दिया गया है, देखो भाई किलो जूल पर केजी। चलो ठीक है, आपको क्या इग्नोर करना है, डेल्टा PE इग्नोर करना है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपको इग्नोर करना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं गिनना है और आपको फाइंड करना है डेल्टा U, बस इतना फाइंड करना है। ऑलरेडी ऐसा एक एग्जांपल हमने कर लिया है, आपको कर दिया है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट डेटा लिखो अपना, और आगे की बस वही चीज है आपके में कि भाई पहले तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे ताकि आपको पता चले क्या गिनना है क्या नहीं। F1 U1, हाँ U1 प्लस P1 रखोगे क्योंकि इसमें एंथैल्पी नहीं है, C1 है वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, C1 नहीं है, तो क्या करोगे बोलो, मैंने ऑलरेडी बोला है भाई C1 लेना है नहीं लेना है क्योंकि हमें इग्नोर करना है, और Z भी नहीं लेना है। V1 ऑलरेडी दिया गया है, बस इतना ही होगा आपके इक्वेशन में, प्लस आपका क्या होगा, यहाँ कुछ MFC भी दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो सीधा आपको क्या होगा भाई प्लस Q होगा सीधा, और यहाँ होगा आपका मास, यहाँ U2 प्लस P2V2, और लास्ट में होगा आपका W, बस सिंपल सा होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर करो, ठीक है। चलो मास हाँ दिया गया है, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को आप m से डिवाइड कर लो, आगे भी हमने ये वाला किया था ऑलरेडी, ठीक है, m से डिवाइड कर लो, और जो माइनस Q बाई M है हो जाएगा आसानी से, एग्जांपल आपका हो जाएगा, कुछ उसमें डिफिकल्टी तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ अब देखो कई बुक में क्या किया होगा, m से डिवाइड किया होगा, m से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा U1 प्लस Q बाई सीधा यहाँ रख दोगे। कई बुक में Q इज इक्वल टू -30 मल्टीप्लाई बाई ए मास किया होगा, ठीक है, यानी आपको ऐसे भी चलेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहली मेथड में क्या होगा कि मास पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यानी Q बाई M मिल जाएगा, Q बाई M मिल जाएगा, यानी आप सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बुक में क्या बोला गया होगा, क्या किया होगा, Q बाई M से मैंने Q निकाला, कैसे, -30 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपको Q मिल जाएगा, खत्म, बस। आप मुझे तो ये मेथड सही लग रही है कि पूरे इक्वेशन को Q बाई M से डिवाइड कर लो। U1 आपका फाइंड करना है ना, हाँ डेल्टा U फाइंड करना है। P1 कितना दिया गया है 100, वॉल्यूम भी दिया गया है 0.77, ठीक है, प्लस Q बाई M आया क्योंकि मैंने डिवाइडेशन किया, तो -30 हो जाएगा आपका, प्लस की जगह ये तो ऑलरेडी चला गया, U2 P2 की वैल्यू पुट कर दो, और W दिया है आई थिंक, हाँ दिया है ना -40 किलोवाट, बस खत्म। क्या चाहिए आपको, सभी में देखो कितना इजीली ऐसे क्वेश्चन देख के हमें कैसा होता था कि भाई बहुत डिफिकल्ट है मुझे नहीं आएगा, बट वेरी इजी है। चलो यहाँ से आपको डेल्टा U यानी U2 माइनस U1
आपको मिल रहा है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस 60.33 किलो जूल पर केजी। तो ये हुआ आपका फाइनल न्यूमेरिकल नंबर पार्ट 8 और सारे मेथड के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिया है, ठीक है। इसमें एक तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और ये ध्यान में रखना है एमएफसीवी कब लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो आपको थोड़ा ध्यान में, थोड़ी बातें हैं, थोड़ी डिस्कशन है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, कब क्या यूज करना है, प्लस कैसे रखना है, माइनस कैसे रखना है, सब हमने ऑलरेडी फुल्ली एक्सप्लेनेशन किया है। आप ना समझ में आए तो 2-3 बार देखना, ठीक है, तो आपको समझ में, क्योंकि पहली बार आप जब भी देख रहे हो ना तब और 2x की स्पीड से पहली बार देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू पहले अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो, डेटा लिखो न्यूमेरिकल्स के, उसके बाद समझो कि मुझे कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक चैप्टर है फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड लेक्चर में जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बट वो कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले उसका आगे पीछे का आपको देख लेना चाहिए, खास करके पीछे का जो जीरोथ लॉ के बारे में है, थर्मो फर्स्ट लॉ के बारे में है। बाकी तो आप सबको पता ही है, हर बार मैं बोलता हूँ कि प्रिपरेशन करो भाई, अगले महीने फाइनल आपकी जीटीओ की एग्जाम है, किसी को सेकंड सेम की मैथ्स और फिजिक्स की भी होगी, ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का भी वीडियो रखा है, तो भाई वो भी रिफर करना। आपकी मैथ्स वन फिजिक्स के जो भी केटी है, ईएमई एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी का बैकलॉग हो तो वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे रखे हैं दोस्तों, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हमने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो फाइनली मैं ये फिनिश करता हूँ ये लेक्चर। हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा भाई, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।